हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। आज जिद्दू कृष्णमूर्ति की बर्थ एनिवर्सरी है। मैं अक्सर चर्चा में कृष्णमूर्ति को इसलिए भी लाता हूँ कि वो भारत में इतनी आम जनसाधारण की पहचान में नहीं है, तो इसलिए अक्सर मैं कृष्णमूर्ति की चर्चाएं जानकर किया करता हूँ। काफ़ी प्रभावी इनका दर्शन है और कोई नया दर्शन नहीं है, ये शास्त्रों की ही बातें करते हैं। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि वो शास्त्रों के ख़िलाफ़ हैं, तो सरासर गलत बातें हैं। वो शास्त्रों की ही बातें करते हैं और बहुत बार वो संस्कृत में अपनी बातें, जो शास्त्रों की बातें हैं, वो उन्होंने मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा कहने के प्रयास जहाँ तहाँ किए हैं। तो सिंपल सी एक उनकी कुछ कही हुई बातें आज यहाँ कह के इसको ख़त्म करूँगा कि दरअसल क्या उनका क्या कहना चाहते रहे हैं वो, जो लोगों को समझना थोड़ा कठिन लगा है किसी कारण से। कृष्णमूर्ति के अनुसार हम जितने सब प्राणी हैं, हमारा जो विचार है हर किसी का, आपका, मेरा या किसी और का, ये जो विचार है जिसे हम कहते हैं मेरा विचार, अगर हम सोचें इस बारे में तो क्या वो वास्तव में आपका है, आपका अपना निजी विचार है? जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये विचार भी जो हमें हमारे मन में चलते हैं, ये हमारे अपने विचार नहीं हैं। जो हमारे विश्वास हैं, बिलीफ्स हैं, जो हमारे फेथ्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब हमारे अपने नहीं हैं। तो किन के हैं, कहाँ से आते हैं ये विचार? ये उनके अनुसार स्पष्ट तौर पर ये आपकी कंडीशनिंग है। कैसी कंडीशनिंग? जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए, जिस परिवार में आप पले बड़े, जिस समाज में आप जी रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके अनुभव हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके विचार निर्मित करती हैं। तो इस अर्थ में जो विचार है वो मौलिक नहीं है, वो अपना नहीं है, वो कंडीशनड है, वो थोपा गया है एक अर्थ में, जिन्हें हम अक्सर प्रायः हम ये कहते हैं कि मेरे विचार हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ। पर हम कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जो आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, वो वास्तव में आया कहाँ से है। आपके दिमाग में डाला गया है। इस पूरे एनवायरनमेंट ने, पूरे इकोसिस्टम ने आपकी प्रोग्रामिंग की है, जिसे आप कह रहे हैं मैं। मौलिक विचार फिर क्या है ऐसे में? अच्छा, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण ये कि जैसे एक कसाई बकरे काटता है, मुर्गे काटता है। वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ऐसे माहौल में पैदा हुआ, वो सुषुप्ति में है। उसको काटते हुए ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं है कि किसी को कोई पीड़ा हो रही है, पेन हो रही है। या हम जो लोग नॉन वेज खाते हैं, कंडीशनिंग है वो एक बार सोचते भी नहीं है कि ये उनका खाना कहाँ से आया है। ठीक वैसे ही जब कोई डॉक्टर नेग्लिजेंस करता है अपने काम में, जब कोई डॉक्टर पैसे कमाना चाहता है और गलत टेस्ट रिकमेंड करता है, वो उसकी कंडीशनिंग है। कोई वकील मिसगाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, वो उसकी कंडीशनिंग है। समाज में तमाम जगह चोरियां होती हैं, फ्रॉड होते हैं। आईएएस अफसर्स, पॉलिटिशियंस, सी टॉप नॉच ऑफिसर्स, सीईओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, सब करप्शन करते हैं। तो अगर मैं कृष्णमूर्ति की बातों का आलंबन लूँ तो मैं ये तो उनके अर्थ में कोई भेद नहीं है। आप ये सोचो कि कसाई बुरा है और चोर अच्छा है। समस्या क्या है यहाँ? समस्या है सुषुप्ति। कसाई भी सो रहा है और चोर भी सो रहा है, डॉक्टर्स भी सो रहे हैं, वकील भी सो रहे हैं। ये है समस्या। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको अपना मौलिक व्यक्तित्व जानना है इन विचारों के परे। परमहंस योगानंद ने बड़ी छोटी सी बात में बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, बी स्टिल
एंड रियलाइज दैट यू आर गॉड। ये जो विचार है ये बांट रहा है, ये द्वैत है। बिना विचार के कोई मैं नहीं, कोई दूसरा नहीं। बिना विचार के कोई झूठ फरेब नहीं, कोई असंवेदनशीलता, कोई क्रूरता नहीं। ये है अद्वैत सिद्धांत, और जिसको कृष्णमूर्ति समझाते हैं, और वो कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट? इन द स्टेट वेयर देयर इज नो थॉट। देयर इज लिमिटेड यूज ऑफ थॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट आम तौर पर हमारा टेक्निकल थॉट 2%, 5% भी नहीं होता। हम 95% अपने कंडीशन थॉट में जीते हैं, साइकोलॉजिकल टाइम में जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। जो हमारी पूरी शख्सियत है वो कंडीशनड है। अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, कोई फ़र्क मौलिक तौर पर नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक संस्कार हैं, जब तक आपकी चित्त वृत्ति है, तब तक आप सुषुप्ति में ही हैं। ये वृत्तियाँ ही आपको सुषुप्ति की ओर अग्रसर करती हैं, आपको सुषुप्ति में रखती हैं। इसीलिए योग दर्शन ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग के द्वारा आप चित्त की वृत्तियों का, क्या चित्त की वृत्तियाँ, कंडीशंस का निरोध करते हैं, और उसके बाद ही आपका वास्तविक मौलिक व्यक्तित्व सामने आता है और सारी सीमाएं बह जाती हैं। समझ पाए हों तो बताइएगा, नहीं समझ पाए हों तो भी बताइएगा। अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास और कृष्णमूर्ति को समर्पित एक महान शख्सियत, जब किसी को पढ़ने का मौका मिले ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।